हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.12 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 28 से लेकर 31 तक। इस एक्सरसाइज में हम लोग कैटेगरी 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी आया है कैटेगरी 2 का। तो कैटेगरी 1 में हम लोग क्या करते थे कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सहारा लेकर के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में सवाल को बदलते थे और फिर जो 9 स्पेशल फॉर्मूला था इस एक्सरसाइज का वो अप्लाई कर लेते थे। तो अगर कैटेगरी 1 आप नहीं बनाए हैं तो पहले कैटेगरी 1 को बनाइए, तब जाके कैटेगरी 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कैटेगरी 2 में हमारा जो सवाल का फॉर्म रहेगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। ये 4 फॉर्म इस कैटेगरी के लिए है। पहला क्या है, px प्लस क्यू और रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx, ऐसा फॉर्म हो सकता है। या फिर px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब क्वाड्रेटिक, है ना। या फिर px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सिर्फ क्वाड्रेटिक, इस पर रूट नहीं भी लगा रह सकता है। और चौथा जो फॉर्म है px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं इस टाइप का सवाल के लिए। पहला जो टाइप है, जैसे हम अगर सवाल लिख दें इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3 और फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। देखिए यहां पर जो सवाल है वो px प्लस क्यू कौन बना है, px प्लस क्यू बना है 2x प्लस 3, है ना। और यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इस क्वाड्रेटिक को फॉलो कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो ऐसा सवाल रहेगा तो वो कैटेगरी 2 के अंतर्गत में आ रहा है। दूसरा जो हमारा फॉर्म है px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे हो सकता है ये सवाल हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर मान लो x माइनस 3 है और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 है ना, ऐसा सवाल। तो ये भी तुम्हारा कौन सा फॉर्म पे है, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ px प्लस क्यू के स्थान पे क्या है, x माइनस 3, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स और प्लस में माइनस 3। तो हो गया ना px प्लस क्यू, p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू कितना है -3। तो ये भी कैटेगरी का सवाल इस टाइप का मिलेगा। तीसरा है px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, मतलब ये इसी तरह से मान लो px प्लस क्यू रह सकता है और यहाँ पर रूट नहीं लग सकता है ना। और ये तुम्हारा है चौथा कैटेगरी का फॉर्मेट, जहां पर ऊपर भी स्क्वायर वाला टर्म हो, नीचे भी स्क्वायर वाला टर्म मिल सकता है। तो इस टाइप का सवाल हम लोगों को मिलने वाला है कैटेगरी 2 में। ये 4 फॉर्मेट, सवाल कुछ इस ढंग से नजर आएगा। ये हमारा फॉर्मेट है लेकिन सवाल इस ढंग से नजर आने वाला है। क्लियर बात है। अब हम लोगों ने इस बात को क्लियर कर लिया कि सवाल किस तरह से रहेंगे कैटेगरी 2 में, ये बात तो क्लियर है, लेकिन अब उसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो उसका वर्किंग रूल हम लोग देखते हैं। तो वर्किंग रूल में हम लोग क्या लिखे हुए हैं कि लेट px प्लस क्यू इक्वल टू, जो px प्लस क्यू टर्म इंटीग्रेशन में रहेगा उसको किसके इक्वल लेना है, a कैपिटल A लेना है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, इस फॉर्मेट पे हमें लेट कर लेना है। अभी हम एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा बात, अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो। फिर ऐसा लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर्स ऑफ एक्स एंड फाइंड ए एंड बी एंड देन प्रोसीड एज इन कैटेगरी 1। तो ये जो यहां पर लिए हैं हम लोग px प्लस क्यू इक्वल टू ए डी सी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, इसको इक्वेट करके हम लोगों को इस कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू निकालना है। और जिस तरह से कैटेगरी 1 में बन रहा था वैसा ही यहाँ भी आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा क्या चेंजिंग रहेगा वो एक एग्जाम्पल जब हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बात। इसे फिलहाल हम इस चीज को समझाते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक सवाल है ना, हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लेते हैं एक सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 और इंटू रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 4x
+3 और फिर dx है। इस टाइप का सवाल है। तो हम लोग तो समझ गए कि ये फॉर्मेट px प्लस क्यू इंटू रूट क्वाड्रेटिक वाला है, और इस फॉर्मेट के सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो इसका वर्किंग रूल यहां पर देखो, लेट क्या करना होता है, लेट px प्लस क्यू, तो px प्लस क्यू कौन है, 2x प्लस 3 है, तो px प्लस क्यू इक्वल टू कैपिटल A हमेशा लेना है, कैपिटल A लेना है, ठीक है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या डीसी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, मतलब जो यहां पर रूट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। ब्रैकेट में वही काम होगा, इसको क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन तो आप लोग जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x, और प्लस इसका डिफरेंशिएशन 4, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, और फिर प्लस b। तो इस टाइप का हमें लेट करना है ना। अब क्या बोल रहा है कि इक्वेटिंग के द्वारा हम लोगों को सिमिलर कोफिशिएंट वाला इक्वेट करेंगे और a और b का वैल्यू निकालना। देखो इक्वेट कैसे होता है, तुमको क्या करना है कि यहाँ का वैल्यू निकालने के बाद 2x प्लस 3 इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4ax प्लस 4a और प्लस b। तो यहाँ पर 4a प्लस b में x वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं है, और यहाँ 4a में x वाला टर्म इन्वॉल्व है ना। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पर इक्वेट करना है, ये बोला है इक्वेट। तो इक्वेट देखो कैसे होता है, x का पावर यहाँ कितना है 1, और इधर भी x का पावर कितना है 1, तो दोनों का कोफिशिएंट क्या है 4 ये, और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा ऑन इक्वेटिंग या फिर ऑन कंपेयरिंग। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 4a किसके बराबर हो जाएगा, 4a हमारा 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4, तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो यहां से हम लोगों को a का वैल्यू मिल जाएगा 1/2। अब b का वैल्यू निकालना है, तो b वाला इक्वेशन यहां से है बिना x वाला में, तो फिर से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा 4a प्लस b, ये बिना x वाला से इक्वेट होगा, तो इसका वैल्यू कितना है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे 3। अब a का वैल्यू कितना है 1/2, तो 4 इंटू 1/2 और प्लस b इक्वल टू 3, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, तो b का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 1। तो इस टाइप से हमें a और b का वैल्यू निकालना है सारा सवाल में। तो वही बात यहां पर लिखा गया था, लेट px प्लस क्यू इक्वल टू a डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b करना है, और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर्स ऑफ x, फाइंड a एंड b एंड देन प्रोसीड्स एज इन कैटेगरी 1, और फिर हम लोग इसको कैटेगरी 1 के जैसा ही बनाएंगे। तो अभी हम लोग जान लिए कि a और b का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब एक सवाल हम लोग बनाएंगे, और अगर एक सवाल दिल से समझ लिया यार तो पूरा कैटेगरी बहुत आसान लगेगा बनाने में। सिर्फ समझना कितना है, एक सवाल। तो पहला सवाल जो हम लोग 28 नंबर बनाने वाले हैं, खूब अच्छा ढंग से बढ़िया ढंग से समझना है उसको। ये रहा हमारा सवाल नंबर 28, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x और -5, ठीक है। तो फॉर्मेट तो हम लोगों को नजर आ गया, कौन सा फॉर्मेट है, px प्लस q और डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन वाला ये फॉर्मेट में है। तो हम लोग बनाते कैसे हैं, तो वर्किंग रूल, लेट px प्लस q इक्वल टू a डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्लस में b, तो वही काम करते हैं। 28 है ना, 28 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x और -5 और फिर dx। क्या करना है, px प्लस q को लेट करना है, तो लेट px प्लस q, तो px प्लस q के स्थान पे क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू a डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका भैया, इस क्वाड्रेटिक का, x² माइनस 2x माइनस 5
और प्लस में क्या ले लेना है, b ले लेना है ना। तो x प्लस 3 इक्वल टू a, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 2x और -2 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और प्लस में b। इक्वेटिंग करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करते हैं a को, x प्लस 3 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2ax माइनस 2a और प्लस b। हो गया क्लियर। एक x वाला पोर्शन और एक बिना x वाला पोर्शन। x वाला पोर्शन कौन है, 2a, और जिसमें x नहीं है वो पोर्शन है -2a प्लस में b। तो हम लोग यहां पर ऑन कंपेयरिंग, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग 2a किसके बराबर हो जाएगा, 2a 1 के बराबर हो जाएगा। तो फिर a किसके बराबर आएगा, 1/2 के बराबर। a किसके बराबर आएगा, 1/2 है ना। 2a किसके बराबर, 1 के बराबर, a का वैल्यू 1/2, क्योंकि x वाला कोफिशिएंट x वाला के साथ में इक्वेट होगा। अगला वैल्यू यहाँ पे हमारा बिना x वाला है, तो तुम्हारा -2a प्लस b ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, क्योंकि इसमें भी x नहीं है। अब a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, 1/2 आया है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, -2 × 1/2 प्लस b इक्वल टू 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस b इक्वल टू 3। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 1, और b हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया, b हमें मिल गया 4। तो ये काम करना था। वर्किंग रूल में हम लोग यही देखे थे ना, खूब बढ़िया ढंग से इसको समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है हम लोगों को। लेट px प्लस q करके a डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b का सहारा लेकर के हम लोग कंपेयर किए और a और b का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, पूरा प्रक्रिया एक सवाल का समझना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अब आ जाना है आपको सवाल में, और हमारा सवाल क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो इस x प्लस 3 को हम किसके बराबर लिखे हैं, a 2x माइनस 2 प्लस b के बराबर लिखे, तो वही काम करना है। तो नाउ अब हमारा इंटीग्रेशन में बदलाव आ रहा है, और इस इंटीग्रेशन को हम लोग i भी बोल सकते हैं। नाउ i इक्वल टू x प्लस 3 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे a, और फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना आया है, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, और फिर प्लस में b है ना, प्लस में b, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5 dx। ये काम करना है, पूरा प्रक्रिया हर एक सवाल में यही रहेगा। हम लोग इसको i मान लिए और x प्लस 3 के स्थान पे इसको रख दिए। अब यहां आने के बाद आप लोगों को हमेशा, चाहे ये सवाल हो, अगला हो, उसके अगला हो, हर सवाल को क्या करना है, इसको 2 पार्ट पे डिवाइड करना है, a वाला अलग और फिर b वाला अलग, कुछ इस ढंग से। पहले अच्छा तो हम लोग वैल्यू बैठा लेते हैं a का, i इक्वल टू, अच्छा हम अलग भी करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, इंटीग्रेशन ऑफ a वाला अलग करते हैं ना, a अलग कर दिए, और इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 और फिर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, और फिर प्लस b वाला अलग कर दिया है ना, b वाला को हम लोग अलग कर दिए। तो b में क्या था, 1 था, तो 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और फिर dx। देखो ना 2 पार्ट है, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को अलग रखें और इस वाले पार्ट को अलग रखें, a वाला पार्ट अलग, b वाला पार्ट अलग। a का वैल्यू अब रख देते हैं, i इक्वल टू, a का वैल्यू कितना लाए देख लो, a का वैल्यू हम लोग 1/2 लाए हैं, यहां पर रख दिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, और प्लस b का वैल्यू, b किसके बराबर लाए, 4 के बराबर, यहाँ पे 4 रख दिए, और फिर dx बाई x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5।
अब जब हम लोग सवाल को बनाएं तो दो इंटीग्रेशन हमेशा मिलने वाला है हर एक सवाल पे। इस फॉर्मेट में जब हम लोग बनाएंगे वो चारों फॉर्मेट में, तो यहाँ पर ए वाला बी वाला पार्ट अलग अलग के जब करेगा तो दो इंटीग्रेशन मिलना ही है, और ये दोनों इंटीग्रेशन बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है। तो एक साथ हम ना सॉल्व करके हम चाहते हैं कि एक एक करके सॉल्व करें। इसको पहले सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें और बाद में वैल्यू बैठा दें। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इसको अभी नेमिंग करके छोड़ देते हैं। ये आई इंटीग्रेशन फुल नाम इसका आई है, यहां से यहां का नाम क्या है आई, इक्वल टू इसको मान लेते हैं I1 और इधर वाला पार्ट को मान लेते हैं I2। ठीक है, क्या मान लिया हम लोग, इसको मान लिया I1 और इसको मान लिया I2, और ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो पहले सॉल्व करेंगे I1 को, फिर बाद में सॉल्व करेंगे I2 को, और जब दोनों सॉल्यूशन हो जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में लाके सेट कर देंगे, बैठा देंगे, उसका वैल्यू आंसर हो जाएगा हमारा। अब फिर यहां पर एक बात हम बताना चाहते हैं कि जब दो पार्ट में तुम इंटीग्रेशन को करोगे यहां, तो जो फर्स्ट पार्ट ए वाला बनेगा, ए वाला पार्ट वो 19.8 वाला सवाल के जैसा बन जाता है। देखना कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 2 होता है। तो यही चीज 19.8 में हम लोग सीखे थे कि अगर दो फंक्शन सवाल में है और किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो उस फंक्शन को हम लोग z पुट करते हैं। ऐसा बनाए थे ना 19.8, जरा देख लेना अगर भूल गए हो तो, वहां हम लोग z पुट करते थे जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहता था उस फंक्शन को। तो यहां हमेशा हर सवाल में तुमको वही करना है, पुट z करके दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिक तुम्हारा मिल जाएगा। 19.8 वाला ही सवाल मतलब ये पहला पोर्शन में मिलेगा, और दूसरा वाला पोर्शन जो इधर बना है यहाँ पर, ये तुमको कैटेगरी 1 वाला सवाल मिल जाएगा। कैटेगरी 1 में हम लोग क्या क्या फॉर्मेट देखे थे, रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, या फिर dx बाई क्वाड्रेटिक था, या फिर dx बाई रूट क्वाड्रेटिक था। यही 3 फॉर्मेट थे ना कैटेगरी 1 पे। तो हम लोगों को ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो कैटेगरी 1 के जैसा हो जाएगा, और कैटेगरी 1 में हम लोग क्या करते थे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के द्वारा उसको सेट करते थे, और 9 में से फिर कोई फॉर्मूला पर वो चला जाता था। तो कैटेगरी 1 तो आना ही चाहिए, तब जाके बनेगा। तो फिलहाल हम लोग बना रहे हैं I1 का। तो I1 हमारा किसके बराबर है, तो हियर I1 का जो वैल्यू है 1/2 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और फिर dx। तो इसको पुट z करना है, पुट z इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। और हम लोग जानते हैं जब z पुट किए हैं तो यहां भी dz लाना होता है, इसीलिए इसको हमेशा z पुट करने के बाद डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देन dz बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 2। देखो ये चीज मिल गया ना, तो dz किसके बराबर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका dz हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2 2x माइनस 2 और फिर dx। अब ये पूरा इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो चुका है यहाँ वाला, क्योंकि 2x माइनस 2 dx को हम लोग क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। ये किसके बराबर है, z के बराबर। तो I1 अब हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर आपका 1/2 भी बाहर था, तो 1/2 तो ये रहेगा कांस्टेंट, ऊपर बन गया dz और नीचे बन गया z, क्योंकि यहां से यहां क्या बना dz और ये क्या बन गया z। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod z, इक्वल टू 1/2 log mod z प्लस c इक्वल टू 1/2 log mod z। z किसके बराबर था, z था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 के बराबर, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 के बराबर, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये हमारा क्या हो गया, I1 हो गया। तो I1 निकल गया। इतना दूर तक बात समझ में आया है क्या। देखो हर सवाल पे हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मेट यही रहेगा, इसीलिए एक सवाल को बढ़िया ढंग से समझो, बाकी सवाल ऑटोमेटिक खुद बना लोगे। अब अभी एक और इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करना बाकी है, वो क्या है, I2। I2 किसके बराबर है उसको ले लेते हैं, एंड I2 हमारा है 4 और फिर dx बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5, ये सवाल है। अब हम लोग जानते हैं कि dx बाय क्वाड्रेटिक को कंप्लीट स्क्वायर मेथड पहले लगाना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे इसको ब्रेक करना होता है। इक्वल टू 4 dx बाय, यहां आपको एक्स स्क्वायर है तो इसको a स्क्वायर मानना होता है ना, फिर माइनस 2 इंटू a, तो a के जगह पे x ही था। अब b के स्थान पे क्या ऐसा नंबर लगाएं कि 2x हो जाए, तो b के स्थान पे हम लोग 1 लगाएंगे और फिर प्लस में जो b बनता है उसका स्क्वायर और माइनस फिर उसी का स्क्वायर, है ना, तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बैलेंस करने के लिए इसको घटाए हैं और पहले से क्या था, माइनस 5 था, ये चीज आया है ना। अब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या बन गया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, यहां पर a कौन है x और b कौन है 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 1 और माइनस 5 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पार्ट है वो कैटेगरी 1 के जैसा है और कैटेगरी 1 में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाना होता है। तो इधर एक्स स्क्वायर तो बन गया, एक्स वाला पोर्शन को शो कर रहा है। अब इसको हम लोग a का स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 dx बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं रूट 6 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया है, कौन सा फॉर्मूला जरा याद करो अगर भूल गया होगा तो, वो फॉर्मूला क्या था, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो उसी में इसको ब्रेक करते हैं, इसी में इसको लगा देते हैं, 4 इंटू 1/2a, 2a मतलब 2 रूट 6 हो गया, a का वैल्यू कितना था, रूट 6 और x किसके बराबर है, x माइनस 1 के बराबर, तो 1/2a लॉग मोड x माइनस a, तो x है x माइनस 1 और a है रूट 6 और डिवाइडेड बाई x प्लस ये, तो x माइनस 1 और प्लस रूट 6 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये चीज हो गया। अब यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, ये कैंसिल हो गया। इतना दूर तक क्लियर बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कुल मिला के आ गया है 2/√6 लॉग मोड x माइनस 1 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस रूट 6 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब I1 हमारा मिल चुका था यहां पर और ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल के आया है I2। अब यहां पर आते हैं हम लोग इक्वेशन 1 पर, ये इंटीग्रेशन फुल जो सवाल था उसको हम लोग I नाम दिए थे और I किसके बराबर था, I1 प्लस I2 के बराबर था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 I इक्वल टू, I किसके बराबर था, I1 प्लस I2, तो I1 क्या आया है 1/2 लॉग मोड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब देखो प्लस सी वो तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है तो हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं, तो 2 जगह लिखने का जरूरत नहीं, इसलिए इस प्लस सी को छोड़ देते हैं। अब इसको फिर लिखते हैं प्लस 2/√6 लॉग मोड x माइनस 1 माइनस रूट 6 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस रूट 6, एक साथ प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए 29 नंबर, अगर पहला नंबर जो अभी हम लोग बनाए 28 को उसको खूब बढ़िया से समझ गया है तो अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है, हर सवाल को हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे। यहां आते हैं 29 पे, क्या आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, हम क्या बोले थे दोस्त कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, अच्छा खैर अभी छोड़ देते हैं इस बात को, ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग 1 प्लस
या तो कर लेते हैं ना, अभी सेट कर लेते हैं। हम लोग जब कैटेगरी 1 को बना रहे थे उस समय हम तुम लोगों को सिखाए हुए थे कि जो तुम्हारा ये पार्ट है ना, स्क्वायर वाला पार्ट को पहले कर लेने से बढ़िया रहता है। तो हम लोग वही काम कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x और प्लस 1 और फिर dx, ये काम हो गया है ना। तो लेट px प्लस q करना होता है, इसका नाम इंटीग्रेशन i दे देते हैं, है ना। तो लेट px प्लस q मतलब 5x माइनस 2 इक्वल टू a डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2x प्लस 1 का और प्लस b। 5x माइनस 2 इक्वल टू a। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसका कितना आने वाला है 6x और प्लस में 2 और फिर प्लस में b। a और b का वैल्यू निकालना इक्वेट करके, तो a को मल्टीप्लाई करते हैं। 5x माइनस 2 इक्वल टू 6ax प्लस 2a प्लस b। ये चीज हो गया, एक x वाला पोर्शन है और एक बिना x वाला पोर्शन है। यहां हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। ऑन कंपेयरिंग x वाला कोफिशिएंट इधर वाले x के बराबर, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि 6a किसके बराबर है, 5 के बराबर है। x का कोफिशिएंट 6 है, इधर x का कोफिशिएंट 5, तो a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 5/6 के बराबर हो जाएगा। a का वैल्यू निकल गया। a किसके बराबर आया, 5/6 के बराबर आया। 6 इक्वल टू 5 था। अब b का वैल्यू निकालते हैं। बिना x वाला पोर्शन क्या है, 2a प्लस b, ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। अब a का वैल्यू निकल चुका है कितना, 5/6, 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल टू -2, 2 तिया 6। अब b का वैल्यू किसके बराबर, उधर पहले से है -2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्योंकि फ्रैक्शन पे है, ये भी उधर जाएगा तो हो जाएगा -5/3। ये चीज हो जाएगा ना। एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, तो -6 -5, तो b का वैल्यू किसके बराबर, -11/3 के बराबर। b का वैल्यू मिल गया -11/3। तो जो वर्किंग रूल था लेट px प्लस q इक्वल टू a डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b, वहां से हम लोग इसको हल करते हुए कंपेयरिंग जब किए तो ये और b का वैल्यू मिल चुका है। अब जब a और b मिल जाता है तो हम क्या करते हैं कि इस 5x माइनस 2 का जो वैल्यू आया है यहां पर, ये वैल्यू इसमें लगा लेते हैं। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन बनने वाला है, नाउ इंटीग्रेशन i इक्वल टू, इस 5x माइनस 2 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 5x माइनस 2 हमारा बराबर है a 6x प्लस 2, a 6x प्लस 2 प्लस b के बराबर है, प्लस b के बराबर है, और फिर डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 2x प्लस 1 और फिर dx। अब हम क्या बताए थे पिछला सवाल में कि हमें इंटीग्रेशन को दो पार्ट पे कन्वर्ट करना है, a वाला अलग और b वाला अलग। तो a वाला पोर्शन इधर है तो इसमें भी डिवाइड होगा इस क्वाड्रेटिक, और b में भी डिवाइड होगा ये क्वाड्रेटिक। तो अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a कांस्टेंट बाहर 6x प्लस 2 और इसके नीचे 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx, और फिर प्लस b वाला को भी अलग डिवाइड करेंगे तो b कांस्टेंट बाहर, क्योंकि a और b हम लोग जान रहे हैं कि ये कांस्टेंट नंबर है, तो कुछ नहीं तो 1 बचा है, तो हम लोग बोल सकते हैं dx बाय 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो हम लोग जब इसको सेट किए तो दो इंटीग्रेशन बनाते हैं, यहाँ पर a वाला अलग कर लेना है और b वाला अलग। a बाहर कांस्टेंट 6x प्लस 2 इसके नीचे डिवाइड, और b बाहर कांस्टेंट 1 बचा था, 1 इंटू dx, dx ही रह गया, ये वाला दो पोर्शन हो गया। अब एक क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन i। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 5/6, तो यहां पर हम लोग रख लिए 5/6
इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, और b का वैल्यू कितना है देखो -11/3 है, तो यहां पर हो गया -11/3 और फिर dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये दोनों बड़ा इंटीग्रेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं और बाद में दोनों का वैल्यू यहाँ पे लाके रख देते हैं, यही ना किए थे पिछला वाला सवाल में। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं I1 और इसका नाम दे देते हैं I2। तो I इक्वल टू ये हो गया I1 और माइनस साइन था इसीलिए माइनस लिए, और इधर वाला पोर्शन क्या हो गया I2, और इसको ले लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो पहले सॉल्व करते हैं I1 को। तो हियर I1 हमारा है 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। हम क्या बताए हैं पिछला सवाल में कि फर्स्ट वाला पोर्शन जो इंटीग्रेशन है वो 19.8 के जैसा है, पुट z इक्वल टू हम लोग करते हैं, और सेकेंड वाला कैटेगरी 1 19.12 कैटेगरी 1 के जैसा है। तो हम इसको z पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा, पुट z इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो z पुट किए हैं तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना होता है क्योंकि dz का वैल्यू चाहिए। तो dz बाय dx इक्वल टू कितना हो गया 3 दूना 6x प्लस 2। तो dz किसके बराबर हो जाएगा 6x प्लस 2 और फिर dx। तो अब इंटीग्रेशन जो यहाँ पर दिया है पूरा तरह से z के फॉर्म पे कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, क्योंकि 6x प्लस 2 dx के बदले हम क्या लिखेंगे dz, और इसको हम लोग क्या लेके चले हैं z। तो I1 हमारा किसके बराबर हो गया I1 इक्वल टू 5/6 ऊपर है dz और नीचे बन गया z। तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod z 5/6 और फिर log mod z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c इक्वल टू 5/6 log mod z का वैल्यू किसके बराबर था, z था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। हमारा I1 निकल चुका है। अब किसको निकालना है, अब हम लोग निकालेंगे I2 को, एंड I2 किसके बराबर है 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 11/3, क्योंकि यहां माइनस ले लिए हैं हम लोग इसीलिए I2 का वैल्यू जो है पॉजिटिव में लेना है। 11/3 dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो जब कैटेगरी 1 हम लोग बना रहे थे उस समय कंप्लीट स्क्वायर मेथड कब लगाते थे, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 हो और उसके सिवाय अगर कुछ और कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते थे कॉमन लेते थे। तो यहां भी 3 को कॉमन कर लेंगे इक्वल टू 11/3 dx बाय, अगर हम 3 को कॉमन कर लेते हैं तो यहां बच जाएगा x स्क्वायर, इसके पास 3 था ही नहीं इसीलिए बैलेंस करने के लिए 3 डिवाइड हो जाएगा, इसके पास भी 3 नहीं था तो 3 बैलेंस करने के लिए डिवाइड हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा कुछ इस ढंग से। अब ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 11/3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 और फिर dx बाय, अब ये वाला टर्म बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस 1/3। इसको लगाना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो बीच में यहां पर क्या है बीच में आपका यहां पर प्लस है इसीलिए a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा 11/9 dx बाय, ये आपका हो गया a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के स्थान पे कितना x और b के स्थान पे क्या लगा दें कि 2/3 हो जाएगा। तो b के स्थान पे हम लोग लगाएंगे 1/3 को, तो हो जाएगा ये 2/3x।
अब जो b बना है उसको प्लस में स्क्वायर करते हैं ना, प्लस बी स्क्वायर, और फिर वही चीज को घटा देते हैं माइनस बी स्क्वायर, और फिर प्लस 1/3 पहले से था, तो ये वाला चीज हो गया। अब यहां से यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a किसके बराबर है, a है हमारा x के बराबर और b किसके बराबर है, 3 के बराबर। 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और फिर माइनस 1/9 और प्लस 1/3, ये वाला चीज आया। अब इसको रफ में घटा के हम लोग देख लेते हैं कि इसका वैल्यू किसके बराबर है। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इतना दूर तक बात क्लियर है ना? -1/9 प्लस 1/3, -1/9 और प्लस 1/3, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 -1 और प्लस 3, तो हो जाएगा 2/9, सही है ना। -1/9 प्लस 1/3, 9 एलसीएम, -1 और प्लस 3, तो 2/9। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में क्या आ रहा है, 2/9 आ रहा है। 11/9 dx बाई x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और प्लस कितना आया था, 2/9, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √2/3, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला पे आया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यही ना फॉर्मूला था। तो यहां भी वही तो है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए लगाएंगे। 11/9 इंटू 1/a, ए के जगह पे क्या है, √2/3, √2/3, और फिर tan इनवर्स x बाई ए, तो x के स्थान पे कितना है, x प्लस 1/3 है, और a के स्थान पे कितना, √2/3 है ना। और आगे आते हैं हम लोग, ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो, 9 कैंसिल हो जाए, 3 तिया 9, तो क्या 3√2 इक्वल टू 11/3√2, और फिर tan इनवर्स, यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3, और फिर 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय √2/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 11/3√2, और फिर tan इनवर्स 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय √2, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c है। तो किसका वैल्यू मिल गया, I2 का भी वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू निकल रहा था, I2 का, I2 का। तो I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया, है ना। तो ये दोनों को हम लोग रख देंगे अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां देखो, I किसके बराबर था, I1 माइनस I2 के बराबर था। फ्रॉम इक्वेशन 1 I किसके बराबर था, I1 माइनस I2, और I1 अभी ऊपर में निकाले हुए, कितना आया है, I1 देख लेते हैं कितना आया है। देखो I1 आया है 5/6 log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 5/6 log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, और I2 कितना आया है, I2 हमारा आया है 11/3√2 माइनस 11/3√2, और फिर tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब अगला जो 30 नंबर सवाल है बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, और फिर 31 भी उसी टाइप का सवाल है। तो 30 और 31 आप लोग खुद से बनाइए। आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।